सुप्रीम कोर्ट में आज हेट स्पीच को लेकर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया है राज्य सरकारों के लिए और साथ ही राज्य पुलिस के लिए जो हेट स्पीच को लेकर कार्रवाई नहीं करती। इसके साथ ही ये कहा है कि राज्य सरकारें अगर इस तरह की हेट स्पीच पर कार्रवाई नहीं करती हैं तो वो अदालत की अवमानना के मामले के लिए तैयार रहें। आज सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल ने इस मामले को लेकर बहस की। परवेश वर्मा ने अभी हालिया दिनों में एक प्रोग्राम में जिस तरह से मुसलमानों के से खरीद फरोख्त का बाइकॉट करने का आह्वान किया गया था और उसके अलावा आगे बढ़ते हुए मुसलमानों की नस्लकुशी की बात कही गई थी, इस पूरे मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और उसके बाद राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया गया है। कुछ दिन पहले भी सुनवाई हुई थी जिसमें जितने भी संस्थान है मीडिया उनको भी इस पूरे मामले में घेरा गया था, उनको भी चेताया गया था सुप्रीम कोर्ट के जरिए। लेकिन आज इस मामले में किस तरह की बहस हुई कोर्ट में, क्या क्या सवालात कपिल सिब्बल से किए गए और कपिल सिब्बल ने अपनी बात किस तरह से कोर्ट में रखी, आइए मैं आपको बताता हूं। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस कोर्ट की जिम्मेदारी है कि इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करें। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा है कि या तो कार्रवाई कीजिए नहीं तो अवमानना के लिए तैयार रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, यूपी और उत्तराखंड की पुलिस को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि हेट स्पीच में लिप्त लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा है कि हेट स्पीच को लेकर आरोप बहुत गंभीर हैं। भारत का संविधान हमें एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में परिकल्पित करता है। देश में नफरत फैलाने वाले भाषणों के बारे में आईपीसी में उपयुक्त प्रावधानों के बावजूद निष्क्रियता है। हमें मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन करना होगा। अगर कोई शिकायत ना हो तो भी पुलिस खुद संज्ञान लेकर कार्रवाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर लापरवाही हुई तो अफसरों पर अवमानना की कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जरूरत बताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धर्म की परवाह किए बिना कार्रवाई की जानी चाहिए। घृणा का माहौल देश पर हावी हो गया है। इसके साथ ही जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं वो सब विचलित करने वाले हैं। ऐसे बयानों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने कहा है कि 21वीं सदी में ये क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर हम कहां तक पहुंच गए हैं, हमने ईश्वर को कितना छोटा बना दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान वैज्ञानिक सोच विकसित करने की बात करता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट भारत में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने और आतंकित करने के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा कि हमें इस कोर्ट में नहीं आना चाहिए, लेकिन हमने कई शिकायतें दर्ज कराई हैं। अदालत या प्रशासन कभी कार्रवाई नहीं करता, हमेशा स्टेटस रिपोर्ट मांगी जाती है। ये लोग आए दिन कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। बेंच ने पूछा, आप खुद कानून मंत्री थे, क्या तब कुछ किया गया? ये हल्के नोट पर पूछ रहा हूं। नई शिकायत क्या है? सिब्बल ने बीजेपी सांसद परवेश वर्मा के भाषण का हवाला दिया। ये भाजपा के एक नेता द्वारा किया गया है। कहा गया कि हम उनकी दुकानों से नहीं खरीदेंगे, नौकरी नहीं देंगे, प्रशासन कुछ नहीं करता, हम कोर्ट आते रहते हैं। बेंच ने कहा कि भाषण में कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हम उनका गला काट देंगे। सिब्बल ने कहा हाँ, वे पार्टी के सांसद हैं। सिब्बल ने कोर्ट को अन्य घटनाओं की जानकारी दी। कहा हम क्या करें, मौन रहना ही कोई उत्तर नहीं है। हमारी ओर से नहीं, अदालत की ओर से नहीं, हमें ये सुनिश्चित करना है कि एक एसआईटी की आवश्यकता है कि ये दोहराया ना जाए। बेंच ने कहा क्या मुसलमान भी हेट स्पीच दे रहे हैं? सिब्बल ने कहा नहीं, अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें समान रूप से हेट स्पीच नहीं देनी चाहिए। बेंच ने कहा ये 21वीं सदी है, हम धर्म के नाम पर कहां पहुंच गए हैं। जस्टिस हरिकेश राय ने कहा है ये बयान बहुत परेशान करने वाले हैं। एक देश जो लोकतांत्रिक और धर्म तटस्थ है, आप कह रहे हैं कि आईपीसी की कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये शिकायत एक समुदाय के खिलाफ है। कोर्ट को ऐसा नहीं देखना चाहिए। सिब्बल ने कहा
इन आयोजनों में पुलिस अधिकारी भी होते हैं। 9 अक्टूबर को भी ऐसा ही हुआ। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा है कि एक धर्मनिरपेक्ष देश के लिए समय अत्यंत चौंकाने वाला है। किसी समुदाय के खिलाफ ऐसे बयान दिख रहे हैं। अदालत के रूप में ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे। कपिल सिब्बल ने कहा है भाजपा सांसद परशुराम वर्मा मुस्लिमों को बाइकाट करने की बात कर रहे हैं। पुलिस इस तरह के कार्यक्रम में उपस्थित रहती है। मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हेट स्पीच देने वाले राजनीतिक नेताओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से यूएपीए के तहत कार्रवाई की याचिका दाखिल की गई है। दरअसल शाहीन अब्दुल्ला नाम के एक याचिकाकर्ता ने मुसलमानों के खिलाफ घृणित टिप्पणी करने वाले के खिलाफ यूएपीए के तहत कार्रवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसके अलावा याचिका में मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने वाले मामलों की स्वतः जाँच की मांग भी की गई है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जो 3 राज्य सरकारों से, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सरकारों से जो सवाल किया गया है, जवाब मांगा गया है, अब इसमें किस तरह का जवाब दाखिल किया जाता है। आपको याद होगा उत्तराखंड पुलिस को कई बार सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए इसमें जवाब देने को कहा गया जब यति नरसिंहानंद सरस्वती ने उत्तराखंड में इस तरह के आयोजन किया, धर्म संसद का आयोजन किया रुड़की में, और उसके बाद उसको गिरफ्तार करके कुछ दिनों के बाद उसको रिहा कर दिया गया। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आगे किस तरह की कार्रवाई की उस पर कोई बात नहीं हुई। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये पहली सुनवाई थी। आगे सुप्रीम कोर्ट शुरू में देखने में आता है कि पहली हियरिंग में इस तरह की टिप्पणियां सामने आती हैं, लेकिन उसके बाद जब एक्शन की बात आती है ना तो पुलिस पर कोई एक्शन लिया जाता, ना ही राज्य सरकारों को कटघरे में खड़ा किया जाता है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।